जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं एग्जाम मेडिजी और इस वीडियो में बात करने वाला हूं 2021 के लिए एक ऐसा टाइम टेबल। यदि ये फॉलो कर लिया आपने तो आप एकाग्र होकर तैयारी कर सकेंगे और जो भी आप डिमोटिवेट होते रहते हो ना बीच बीच में, वो भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार का एक टारगेट मैं बताता हूँ हर साल लोगों को और काफ़ी बेनिफिट मिलता है इससे। तो चलिए फिर स्टार्ट करता हूँ मैं, है ना। देखिए, सबसे पहली बात आती है कि कितने घंटे आपको पढ़ना है। सबसे पहले बात करेंगे कितने घंटे पढ़ना है, दूसरे फ़ेज़ में बात करेंगे हम उन घंटों को, उन घंटों में कितना-कितना घंटा किस सब्जेक्ट को देना है। फिर थर्ड फ़ेज़ होगा आपका कि सुबह से लेके शाम तक किस वे में आप उन घंटों को अपना मैनेज कर सकते हो, टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन कर सकते हो। सबसे पहला प्रश्न आपका ये है, कितने घंटे पढ़ें? ठीक है, यूपीएससी के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए? देखिए, 24 घंटे का पूरा एक दिन होता है, उसमें से लगभग-लगभग 50% या फिर 40% आपको स्टडी पर देना चाहिए, जो एक फ्री स्टूडेंट है। फ्री स्टूडेंट कहने का तात्पर्य है जिसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है और वो केवल और केवल तैयारी कर रहा है। चाहे भले ही वो मान के चलिए कोई ग्रेजुएशन कर रहा है लेकिन उसमें कोई वर्णन नहीं है अलग, ना तो काम का वर्णन है और ना ही स्टडी का है, अदर स्टडी जो होती है एकेडमिक उसका। यानी कि केवल वो टाइम पास वाले उनमें पढ़ रहा है, यूनिवर्सिटी वगैरह में, वहाँ पर केवल पेपर देने जाने हैं बस, इस प्रकार के। और वो पूरी तरह से डेडिकेट है किसको? यूपीएससी को। तो उस व्यक्ति को मिनिमम मिनिमम बता रहा हूँ, डेली लगभग 6 दिन, सप्ताह में 6 दिन होते हैं, संडे आप हटा दीजिए, संडे आप रिवीजन के लिए रखिएगा। ठीक है, रिवीजन का तरीका भी बताऊंगा इसमें मैं। तो उन्हें लगभग 8 से 10 घंटे पढ़ना ही होगा। 8 से 10 घंटे पढ़ना होगा। कितने? ये 1 ईयर का प्लान है पूरा, 1 साल तक कम से कम। और अभी से देखा जाए तो आपका लगभग लगभग 1 साल एग्जामिनेशन के लिए है। ठीक है, 2021 के एग्जामिनेशन के लिए। हो सकता है प्री जो है बढ़ भी जाए आने वाले टाइम में, हो सकता है ना भी बढ़े, तो हम तो वही डेट लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो लगभग 1 साल है। जो स्टडी स्टूडेंट कर रहे हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में, रेगुलर जो स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए लगभग 6 घंटे होगा, क्योंकि बाकी टाइम उन्हें देना भी है अपने स्कूल कॉलेजेस पर। तो लगभग 6 घंटे आप यूपीएससी की तैयारी को देना चाहिए। जो जॉब वाले स्टूडेंट हैं, जो जॉब कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का जॉब क्यों ना हो, प्राइवेट या सरकारी जो भी जॉब्स हो, कम से कम आपको 3 से 4 घंटे आपको निकालना पड़ेगा, है ना। लेकिन ये तो हुआ नॉर्मल। जैसे फ्री टाइम होगा, जिस दिन आपकी छुट्टी रहे उस टाइम आपको फुल तैयारी करनी पड़ेगी। लगभग 10 से 12 घंटे आप उस दिन दिया करिए। जैसे सैटरडे संडे को छुट्टी रहती है, कभी कभी किसी की संडे को रहती है, बीच में कभी छुट्टी पड़ जाती है। ऐसा कोई भी महीना नहीं है जब आपकी 2 छुट्टी एक्स्ट्रा ना पड़े। ठीक है, तो उस दिन आपको 10 10 12 12 घंटे आपको कवर करना होगा। तो लगभग इतने ही घंटे पर आप पहुंच जाओगे। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि कितने घंटे पढ़ें और क्या पढ़ें, है ना। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये समझ लिया तो समझिए बस सब कुछ आसान है। बस फिर तो आपको बैठना है और इस टाइम टेबल को लिखना है आपको, और अपनी दीवार पर, जहाँ पर आप स्टडी टेबल हो या कहीं पर भी आप बैठते हो, उसके सामने टांग लेना है और हमेशा निगाह रखनी है। कैसे? कितना पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है। करंट अफेयर्स सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है आपका यूपीएससी एग्जामिनेशन में, आप सभी जानते हैं। करंट अफेयर्स मान के चलिए 8 घंटे का मैं एक शेड्यूल दे रहा हूँ, बाकी का आप ऊपर नीचे कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कुछ लोग 10 घंटे पढ़ाई करना चाहते हैं, 12 घंटे करना चाहते हैं, 14 घंटा करना चाहते हैं, वो एक अलग मैटर करता है। लेकिन मैं एक एवरेज स्टूडेंट होता है जो लगभग 8 घंटे स्टडी करता है, उसके ऊपर मैंने टाइम टेबल बनाया है। यदि ये टाइम टेबल फॉलो कर लिया आपने तो इससे बेहतर और कुछ नहीं होता। ये लगभग 6 दिन का टाइम टेबल है, एक दिन आपका रेस्ट है पूरी तरह से। तो करंट अफेयर्स आपको कितने घंटे पढ़ना है? टोटल 8 घंटों में से 4 घंटे आप किसको दोगे? करंट अफेयर्स को दोगे। करंट अफेयर्स के अंदर भी क्या चीज है? 2 घंटे आप बेसिक करंट दोगे, मैं बताऊंगा बेसिक करंट क्या होता है। और 2 घंटे आपको डेली करंट का देना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं डेली करंट के अंदर। डेली करंट के अंदर आपको 1 घंटे मैगजीन्स को देने हैं। मैगजीन्स कौन कौन सी हो सकती हैं? योजना हुई, कुरुक्षेत्र हुआ, विज्ञान प्रगति हुई, या फिर अन्य क्रॉनिकल वगैरह जो भी आप लेते हो वो।
उसको टाइम कितना देना है, 1 घंटे। यानी कि 20-25 मिनट एक टॉपिक इसमें से पढ़ लिया, 20-10 मिनट इसमें से पढ़ लिया, 20-25 मिनट उसमें से पढ़ लिया। तो लगभग 1 घंटे आपको मैगज़ीन में देना है, ठीक है? इसी टाइम में आपको नोट भी कर लेनी चाहिए कुछ चीज़ें। इसी में से 1 घंटा बचा हुआ है, 1 घंटे में से 30 मिनट का आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे। न्यूज़पेपर को देने हैं डेली 30 मिनट। जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनके लिए, अगर नहीं पढ़ते हैं तो वो अपना मैगज़ीन में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है? वैसे न्यूज़पेपर डेली देखना तो कम से कम चाहिए 30 मिनट के आसपास, संपादकीय पेज वगैरह देखना चाहिए। तो उसके लिए 30 मिनट काफ़ी है न्यूज़पेपर, इससे ज़्यादा देना बेवकूफ़ी है, ठीक है? क्योंकि आप मैगज़ीन में ऑटोमेटिक पढ़ ही रहे हो सारी चीज़ें, ठीक है? और 30 मिनट जो देने हैं आपको न्यूज़ चैनल्स को देने हैं। या फिर मान लीजिए कोई व्यक्ति है न्यूज़पेपर की समरी वगैरह देख सकते हो आप यूट्यूब पे, कोई अच्छा बताता है तो, ठीक है? 30 मिनट में। द हिंदू की कुछ समरी बताते हैं लोग, वो देख सकते हो 30 मिनट में, न्यूज़पेपर ना पढ़ कर के। और 30 मिनट आपको क्या देने हैं, या तो आप यूट्यूब से कुछ देखना है 10-15 मिनट, ठीक है? और या फिर 15-20 मिनट की कोई न्यूज़ चैनल हुए, वो देख सकते हो आप, 30 मिनट उसके लिए रख लीजिए। यानी कि 2 घंटे आपको डेली करंट आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा। 2 घंटे डेली करंट, 2 घंटे बेसिक करंट। अब ये बेसिक करंट क्या होता है, ये आपने कुछ नई चीज़ सुनी होगी आज। बेसिक करंट क्या होता है? देखिए, जब आप ये न्यूज़ पढ़ रहे होगे, इसमें से डेली बेसिस पर कुछ न्यूज़ पढ़ रहे होगे, है ना? जैसे मान लीजिए न्यूज़ में कोई राष्ट्रपति से संबंधित चीज़ें आ गईं, आज की न्यूज़ में, ठीक है? डेली वाली में। अब क्या करोगे, आप राष्ट्रपति बेसिक जो बुक्स हैं, लक्ष्मीकांत हुई या फिर एनसीईआरटी हुई, उसे निकालोगे, उसके बाद राष्ट्रपति का पूरा चैप्टर पढ़ोगे। उसके ऐस इस प्रकार के करंट को आपको 2 घंटे देने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए योजना पढ़ रहे हो आप, योजना में कोई बेसिक आपको चीज़ें कुछ नज़र आईं जो आपको याद नहीं है बेसिक, ठीक है? मान लीजिए किसी अधिनियम से संबंधित कोई चीज़ आ गई योजना के अंदर, ठीक है? अब वो अधिनियम आपको बेसिक उसकी जानकारी के लिए आपको कुछ बेसिक बुक उठानी पड़ेंगी। तो ये क्या होगा, बेसिक को करंट से जोड़ करके आपको जो करंट पढ़ा जाएगा, वो 2 घंटे आपको डेली आपको देने पड़ेंगे। पूरे दिन भर की कोई भी न्यूज़ आई, उसमें यदि आपको लगा कि हाँ, इसका बेसिक मुझे पढ़ना चाहिए, बेसिक बुक से मान लीजिए चाहे वो हिस्ट्री क्यों ना हुई हो। मान लीजिए बाल गंगाधर तिलक का जन्मदिन है, तो बाल गंगाधर तिलक से जुड़ी हुई जो भी हिस्ट्री है, वो आप उसी दिन पढ़ोगे, ठीक है? गांधी जी का बर्थडे आ गया, गांधी युग आप उसी दिन पढ़ोगे, ठीक है? राज्यसभा से संबंधित कोई डिबेट आ गई किसी न्यूज़ चैनल पर या फिर मैगज़ीन में या फिर योजना कुरुक्षेत्र में कुछ पढ़ लिया, उससे जुड़ी हुई चीज़ बेसिक बुक से आप डेली पढ़ोगे। यानी कि बेसिक जो करंट होगा, उसमें आपके सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी रैंडमली आ सकता है, ठीक है? चाहे वो हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, इकोनॉमी हुआ, साइंस हुआ, एनवायरनमेंट हुआ, आर्ट एंड कल्चर हुआ, ये सभी सब्जेक्ट्स आपके बेसिक करंट के रहेंगे। ये ऐसे हैं जैसे 10-10, 15-15 मिनट में आप समाप्त कर सकते हो चुटकियों में, ठीक है? जैसे मान लीजिए अकबर से संबंधित कोई न्यूज़ आ गई, ठीक है? अकबर से संबंधित या फिर कहीं पर कोई हड़प्पा से संबंधित कोई खुदाई हो रही है, तो आपको प्राचीन इतिहास निकालना चाहिए और हड़प्पा सभ्यता जो है उस दिन पूरी पढ़ लेनी चाहिए। इस प्रकार से आपका बार-बार रिवीजन होगा। ये पूरी साल चलेगा, ये हमेशा चलेगा। बेसिक करंट और डेली करंट, ठीक है? यानी इसमें बेसिक भी आएगा, करंट से जुड़कर आएगा। ये आपका डेली करंट है, जो केवल करंट रहेगा ये वाला। कितने घंटे देने हैं? 4 घंटे। यही महत्वपूर्ण है, यहीं से प्रश्न बनेंगे आपके, ठीक है? अब आते हैं जनरल स्टडीज। देखिए जनरल स्टडीज के बिना ये करंट वारंट ये सब बेकार रहेंगे। बेकार क्यों हो जाएंगे? क्योंकि आपके समझ में नहीं आएंगे। तो ये इस पर रेगुलरिटी बनाना जरूरी है। तो 2 घंटे इसको आपको देने हैं डेली, ज्यादा नहीं देने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल 2 घंटे जनरल स्टडीज पर। जनरल स्टडीज का कोई भी एक सब्जेक्ट आपको लेना है। मान लीजिए आपने हिस्ट्री से शुरुआत करी, आपको क्या करना है, हिस्ट्री की एनसीईआरटी निकालनी है। एनसीईआरटी पढ़िए पहले, और एनसीईआरटी से जुड़ी हुई कोई टेक्स्ट बुक हो वो भी देख लीजिए। पुराने पेपर आपको डेली देखते रहने हैं, ठीक है? इसी बीच में क्या करना है आपको, जैसे 2 घंटे ये हुए, 2 घंटे ये हुए, 2 घंटे, 6 घंटे हुआ। इन्हीं में से क्या कर सकते हो आप, आधा घंटा किसी दिन मन नहीं लगा तो उसी में क्या कर सकते हो आप, लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हो 2 घंटे में। 2 घंटे में ही आपको क्या करना पड़ेगा, छोटे-छोटे नोट्स बनाने पड़ेंगे। देखो दोस्तों, आपको ऐसा लग रहा होगा कि इतने घंटे में कैसे हो सकता है। दोस्तों 1 साल रेगुलर आपने 8 घंटे दे दिए ना, तो एक भी टॉपिक नहीं बचेगा यूपीएससी का। ना कोई एनसीईआरटी बचेगी, ना कोई टेक्स्ट बुक बचेगी। दोस्तों मेरा विश्वास कीजिए आप। कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो बस वही बूंद बूंद आपको स्टडी करनी है और देखिए घड़ा चुटकियों में आपका भर जाएगा, गारंटी से कह रहा हूँ। 2 घंटे बहुत है इसके लिए।
ऑप्शनल बिल्कुल त्यागना नहीं है। ऑप्शनल की तैयारी रेगुलर जारी रखनी है, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट ले रहे हो, उसे डेली आपको 2 घंटे पढ़ने हैं। ऑप्शनल का फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर होता है, सबसे पहले पेपर वाइज आप समाप्त करेंगे। पहले पेपर को पहले पढ़ेंगे, दूसरे पेपर को दूसरी बार जब वो समाप्त हो जाएगा जब पढ़ेंगे। उससे जुड़ी हुई जो भी बुक्स हैं, कुछ भी हैं, वो आपको 2 घंटे पढ़नी है। उसी में से मान लीजिए 1.5 घंटे पढ़े, आधे घंटे लिखने का आप निकाल सकते हो चाहो तो। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, जैसे 6 दिन आपने पढ़ा, एक दिन आप लिखने से संबंधित, आप करंट अफेयर्स के भी कुछ टॉपिक लिख रहे हो और जनरल स्टडीज के भी कुछ टॉपिक लिख रहे हो और ऑप्शनल का भी एक टॉपिक आपने लिख लिया, ठीक है। ऐसे वगैरह भी लिख सकते हो इस बीच में, कोई भी, जैसे टाइम कभी कभी हो जाता है, बढ़ भी सकता है किसी का घट भी सकता है, तो इस प्रकार से आप टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर कर सकते हो। लेकिन मूल जो चीज़ है जो आपको पढ़नी है वो यही है, 8 घंटे की। अब सवाल आता है कि समय प्रबंधन कैसे करना है। ये जो टाइम है, जो 8 घंटे आपने बांट दिए, अब इसको आप प्रबंधन कैसे करोगे। तो मैंने ये 2 भागों में बांटा हुआ है। जो सुबह उठते हैं जो लोग, देखिए सुबह उठने वालों को क्या है, सुबह उठने जो 2 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। एक थोड़ा सी आएगी आपको, एक निशाचर होते हैं जो रात में पढ़ते हैं, निशाचर यानी कि रात में एक तरह से पढ़ने वाले, है ना। एक होते हैं जो सुबह अच्छे से अपना जो रूटीन होता है, जो आदर्श जो रूटीन होता है उसके अनुसार पढ़ना चाहते हैं। देखिए आदर्श रूटीन सबसे बेस्ट होता है। निशाचर जो लोग होते हैं, वो कुछ ही लोग होते हैं जल्दी सक्सेस हो पाते हैं, ठीक है, जल्दी सक्सेस होते हैं। बाकी का ये जो लोग हैं वो जल्द से जल्द जो है अपने जीवन में सक्सेस पा लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं पा पाएंगे, बिल्कुल पाएंगे, लेकिन इनका इनका पढ़ने का भी, ये मेहनत करने वाले ज्यादा लोग होते हैं, जो रात में पढ़ते हैं वो मेहनत ज्यादा करते हैं। ये ये जो सुबह उठकर पढ़ने वाले लोग होते हैं, ये थोड़ा स्ट्रेटजी जिन्हें अच्छी मिल जाती है उसके अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं। तो मैं तो यही चाहूंगा कि आप सभी ये वाला बनाएं तो ज्यादा बेहतर है, जल्द से जल्द सक्सेस मिलती है आप लोगों को। मान के चलिए, मैं पढ़ने का जो सुबह जल्दी उठने वाले लोग हैं वो लगभग 5 बजे से अपना पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। मान लीजिए चाहे वो 4:30 बजे उठते हो, चाहे वो 4 बजे उठते हो, उठने उठने का आप देख लीजिएगा। मैं एक आदर्श टाइम बता रहा हूँ, ठीक है। 5 से 6 बजे तक 1 घंटा निकाल सकता है कोई भी व्यक्ति, ठीक है। 1 घंटे गैप करके नाश्ता हुआ या और भी चीजें होती हैं कुछ, फिर 7 से 10 तक, 8, 9, 10, 3 घंटे यहाँ पर निकाल सकते हैं। 10 से फिर 11, 12, 2 घंटे आप रेस्ट कर सकते हो, या कुछ भी जो भी काम है आपका कुछ भी कर सकते हो। 1 बजे से 3 बजे तक 2 घंटे आप निकाल सकते हो, ठीक है। 3 से 5 के बीच में 2 घंटे गैप मिलेगा। मान लीजिए कुछ आराम करना है, या कोई सामान होता है, घर घर रह रहे हैं तो, बाहर रह रहे हैं, यदि स्टडी कर रहे हैं तो इसमें से आप अपनी स्टडी भी चाहो तो बढ़ा सकते हो उसे। लेकिन एक मेंटली एक रिकवर करने के लिए इतना थोड़ा सा टाइम चाहिए, वो मैंने टाइम आपको दे दिया है यहाँ पर। फिर मान लीजिए शाम को 5 बजे से 6 बजे तक 1 घंटे ये निकाल लीजिए। उसके बाद टहलना हुआ, बहुत सारी चीजें होती हैं। 7, 8, 9, 3 घंटे में आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप रात को 9 बजे से पढ़ने बैठिए 11 बजे तक, ठीक है। ये टाइम काफी इंपॉर्टेंट होता है। और एक ये वाला टाइम काफी इंपॉर्टेंट होता है, सुबह वाला, नाश्ते के बाद वाला, ठीक है। इस प्रकार से आप लगभग 8 घंटे यहाँ पर निकाल लोगे। आप चाहो तो इसे, इन घंटों को बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो अपने अनुसार। जॉब वाले हैं वो अपने अनुसार देखेंगे इसमें से कितना टाइम निकाला जा सकता है। पढ़नी वैसे ही चीजें हैं जो पहले बताई गई हैं। रात में पढ़ने वालों के लिए सीधे सीधे है। सुबह वो लगभग 11 बजे से अपना पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लेट लेट सोते हैं, लेट नाइट में। 2 बजे तक वो पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद 1 घंटे रेस्ट करेंगे, जो भी खाना वाना अपना खाएंगे या कुछ भी है। उसके बाद 3 से 6 बजे तक वो फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। और 6 से फिर 10 बजे से फिर से नंबर लगाएंगे 3 बजे तक। तो काफी घंटे मिल जाते हैं ना रेगुलर। इस प्रकार से वो रेगुलर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ समय प्रबंधन, एक वैज्ञानिक तरीका है जिस प्रकार से मैंने बताया आपको, बेसिक से करंट से जोड़ने का। करंट अफेयर्स को 4 घंटे देने हैं, बाकी 4 घंटे जनरल स्टडी ऑप्शन को देने हैं आपको। इस प्रकार से 50% जो है तैयारी करनी पड़ेगी। और किसी के मैगजीन वगैरह कितना पढ़ना है, मैंने टाइम सारी चीजें बता दी। इस प्रकार से यदि वैज्ञानिक तरीके से पढ़ते हो तो दोस्तों यूपीएससी आपका करीब नजर आने लग जाएगा आपको, ठीक है। बाकी की मेरी ट्रिक्स और जो अन्य वीडियो हैं जो डेली बन रहे हैं एनसीईआरटी वगैरह से संबंधित, वो देख लीजिए, आपको काफी जानकारी आपको मिल जाएगी। जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है दूसरे लोगों तक। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।